बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ये संसार अभी अधूरा था। धरती थी, आकाश था, सूर्य और चंद्रमा भी थे। नदियां बहती थीं, पर्वत खड़े थे और वन हरे भरे थे। लेकिन इन सबको देखने समझने वाला कोई नहीं था। सृष्टि शांत थी, पर उसमें चेतना का अभाव था। तब देवताओं ने सृष्टिकर्ता भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस सुंदर संसार की रक्षा करने वाला, इसे समझने वाला और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कोई जीव उत्पन्न कीजिए। भगवान ने ध्यान लगाया। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसा प्राणी बनाया जाए जिसमें बुद्धि हो, भावना हो, प्रेम और करुणा हो, पर साथ ही भूल करने की क्षमता भी हो, ताकि वो सीख सके। भगवान ने सबसे पहले धरती से मिट्टी ली और उससे शरीर का आधार बनाया। उसमें जल मिलाया जिससे जीवन और कोमलता आए। अग्नि का स्पर्श दिया ताकि शक्ति और तेज उत्पन्न हो। वायु मिलाई जिससे प्राण चलें और आकाश से चेतना का अंश दिया ताकि सोचने समझने की शक्ति मिले। इन 5 तत्वों से उन्होंने एक मानव आकृति बनाई, 2 हाथ, 2 पैर, हृदय और मस्तिष्क। पर वो अब भी स्थिर था, निर्जीव। तब भगवान ने उसमें अपने दिव्य तेज का सूक्ष्म अंश फूंका, प्राणवायु। उसी क्षण उस आकृति की छाती हिली, उसने पहली बार सांस ली और धीरे धीरे आंखें खोली। पहले मनुष्य ने चारों ओर देखा, नीला आकाश, चमकता सूर्य, बहती नदी और हरे जंगल। वह विस्मय से भर गया। उसने भगवान की ओर देखा और नमन किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मानव, मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है। तुम निर्माण भी कर सकते हो और विनाश भी। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलो। प्रकृति की रक्षा करना और अपने कर्मों से संसार को सुंदर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मनुष्य ने सिर झुकाकर यह वचन स्वीकार किया। भगवान ने आगे कहा, याद रखना, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम किसी की सहायता करोगे, जब सत्य बोलोगे और जब सही रास्ता चुनोगे, वहीं मेरी उपस्थिति होगी। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए और मनुष्य धरती पर अपना जीवन आरंभ करने चला गया। धीरे धीरे और मनुष्य उत्पन्न हुए, परिवार बने, गांव और नगर बसे, भाषाएं विकसित हुईं और सभ्यताओं ने जन्म लिया। इस प्रकार कहा जाता है कि इंसान केवल मिट्टी से नहीं बना, वह 5 तत्वों और ईश्वरीय चेतना का संगम है, ताकि वह अपने कर्मों से जीवन का अर्थ खोज सके।